इंडिया है देश हुनरबाजों का, उनके चौंका देने वाले आतिशी कारनामों का, जिनकी थ्रिलिंग एक्ट्स कर देते हैं देखने वालों को हैरान। मेरा OMG इंडिया बयान करता है ऐसी ही अमेजिंग टैलेंट की दास्तान। OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। दोस्तों, अगर टैलेंट की गाड़ी में किस्मत का इंजन लग जाए तो जिंदगी जो है वो सक्सेस की ट्रैक पे धुआंधार दौड़ती है। और आप तो जानते हैं कि हमारे शो में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और किस्मत का जो इंजन है वो शायद मुझे यहीं मिल जाए। वो इसीलिए क्योंकि OMG ये मेरा इंडिया की जो गाड़ी है वो आज आ पहुंची है दिल्ली के नेशनल रेल म्यूजियम में। दोस्तों, इंडियन रेलवेज को सर्व करने वाले कई लोकोमोटिव्स को यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है, जिन्हें देख हमें अपनी रेलवेज की हिस्ट्री पर गर्व महसूस होता है और उनसे कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। आइए देखते हैं कि OMG की जो गाड़ी है वो किन किन स्टेशन से गुजरने वाली है। आज के सफर में हम सबसे पहले देखेंगे हाथों को हथौड़ा बनते हुए, फिर मिलेंगे ऐसी कमाल की बच्ची से जो खुद को पहिए की तरह घुमा देती है। उसके बाद बनाएंगे कुछ आर्टिस्टिक, रंगों से नहीं बल्कि ई-वेस्ट से। और आखिर में चलेंगे एक ऐसे अनोखे म्यूजियम जहां आप खुद को खो देंगे संगीत में। अरे दोस्तों, ये ट्रेन का इंजन किस चीज का? लोहे का। इसकी पटरी किस चीज की? वो भी लोहे की। इस पटरी को फिट करने वाला हथौड़ा किस चीज का? अरे बाबा, वो भी लोहे का। लेकिन क्या आपको पता है हमारे जो अगले OMG हीरो आ रहे हैं उनका हाथ किस चीज का है? वो भी लोहे का ही है कात्या। वो हाथ नहीं, हथौड़ा है, हथौड़ा। यारा ओ यारा, क्या हथौड़ा है हमारा, आप खुद ही देख लीजिए। ये है केरला की रहने वाली श्रीमती निशा, जिनका आज नारियल की चटनी बनाने का मूड है। इन भाई साहब को नारियल उछालने में बड़ा मजा आ रहा है। टाइम पास बंद करो और निशा जी की थोड़ी हेल्प करो भाई। OMG, यार इनसे मैं कभी पंगा नहीं लूंगा। ये कौन है जनाब? दरअसल ये है श्रीमती निशा के सुपर ताकतवर हस्बैंड, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैमर हैंड्स अभीश डोमिनिक। कोट्टायम में रहने वाले महाशक्तिशाली अभीश डोमिनिक, जिनका हाथ अगर पड़ गया ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। मन किया तो नारियल हाथों से खोल लिया, मूड आया पत्थर तोड़ दिया। वैसे इनके हाथों में जितनी गजब ताकत है उतनी जबरदस्त स्पीड भी है। मेरे अंकल, जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ मेरे गुरु भी हैं, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं अपने शरीर का ध्यान रखूं, क्योंकि ये ईश्वर की एक देन है। और इस गिफ्ट को और भी जोरदार बनाने के लिए अभीश घंटों तक मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ साथ अमल ज्योति कॉलेज में फिजिकल ट्रेनिंग और जिम एक्सरसाइजेस भी सिखाते हैं। वैसे इनकी पावर सुपर पावर कब बनी? तब जब ये अपनी कोर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सिलियों और ईंटों से ग्रेजुएट करके नारियल तोड़ने लगे। और फिर इनकी लाइफ में आया एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट। अभीश ने जर्मनी के मोहम्मद करीमानोविच का वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने 1 मिनट में 118 कोकोनट्स ब्रेक करके वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था। केरल एक ऐसी जगह है जहां नारियल के पेड़ बहुत होते हैं, लेकिन जर्मनी में नहीं होते। इसीलिए मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं ये रिकॉर्ड अपने जन्म स्थान केरल में बनाऊं। और हमारे देसी हैमर हैंड्स ने ये ठान लिया कि ये रिकॉर्ड तो तोड़ना ही है। अब उनका फुल फोकस था हाथों की स्ट्रेंथ पर, जिसके लिए उन्होंने किया बिल्कुल देसी जुगाड़। अभीश ने मोटी लकड़ी के फट्टे पर टायर ट्यूब बांधी और रोज रोज इसे मार के अपने हाथों को हथौड़ा बनाना शुरू किया। जब स्ट्रेंथ बढ़ने लगी तो ये असली मैदान में उतर गए। एक के बाद एक के बाद एक
प्रैक्टिस करने के लिए इन्होंने सैकड़ों नारियलों को तहस नहस कर दिया। सालों की लगातार मेहनत के बाद इन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर आप भी कहेंगे OMG। 2017 में अभीश ने तोड़े 1 मिनट में 122 नारियल और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया इंडिया के नाम। वैसे एक नारियल को तोड़ने के लिए उसके हर स्क्वायर इंच पर लगभग 635 किलो का फोर्स लगता है, जबकि 90 किलो के अभीश को लगते हैं सिर्फ उनके 2 हाथ। अभीश खुद को लगातार चैलेंज करने से कभी नहीं थकते और इसी वजह से आज अभीश के नाम 15 अलग अलग नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स हैं। सच है, अगर अभीश जैसी मेहनत, लगन और जुनून हो तो इंसान लाइफ में कुछ भी तोड़ सकता है, फोड़ सकता है, सबको पीछे छोड़ सकता है और हम सबसे कहलवा सकता है OMG। धन्य है वो इंसान जिसने व्हील का आविष्कार किया, क्योंकि अगर व्हील ना होते तो ना गाड़ियां होती, ना ट्रेन होती, ना मॉडर्न सिविलाइजेशन होती। लेकिन हमारी जो अगली OMG टैलेंट हैं, इनको इस आविष्कार से कोई लेना देना नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये खुद व्हील बन जाती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाउ इज दिस पॉसिबल? अरे आप भूल गए क्या? मैं कृष्णा हूं, ये OMG है। यहां पर हर इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो जाती है। आइए हम आपको मिलवाते हैं ह्यूमन स्पिनिंग व्हील से। योगा करते ये बच्चे कितने प्यारे लगते हैं। अरे लगता है कि योगा के डिफिकल्ट पोजेस कर पाना इनके लिए मुश्किल होगा। देखो बेचारों की तो हड्डियां चरमरा गईं। पर ये क्या? ये बच्ची तो कितनी आसानी से अपनी बॉडी को मरोड़ रही है। ये है उडुपी की 11 साल की तनुश्री पिथरोडी। इन्हें योगा करते देख कोई भी ये सोचने पर मजबूर हो सकता है कि भाई इनकी बॉडी में हड्डियों की जगह रबर तो नहीं, पर ये जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी तो सिर्फ एक ट्रेलर है बॉस। क्योंकि अच्छों के दिमाग के पहिए घूम जाते हैं जब तनुश्री बन जाती है ह्यूमन स्पिनिंग व्हील। कुछ मत बोलिए, हम समझ गए क्या बोलना चाहते हैं आप। OMG, यही ना? कैसे एक छोटी सी बच्ची योगा के इन डिफिकल्ट पोजेस को बच्चों का खेल बना देती है, इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। तनुश्री को हम लोग 5 साल हो गए तो उसको भरतनाट्यम क्लास में डाला। भरतनाट्यम में भी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी सब चाहिए, वो सब भरतनाट्यम क्लास में तनुश्री करती थी। तभी हम लोग को भरतनाट्यम भी गुरु भी बोला उसको थोड़ा योगा सिखाने का। योगा सीखा गया तो भरतनाट्यम के लिए भी अच्छा है। हमने अखबार में पढ़ा था कि मैसूर में रहने वाली खुशी दीदी ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया था 1 मिनट में 16 बार निरालांबा पूर्ण चक्रासन करके। मैं ये आसन अपनी डांस क्लास में कर रही थी। फिर मैंने घर आके ये आसन ट्राई किए तो मैं 1 मिनट में 9 बार ये आसन कर पाई। 5 महीनों तक लगातार प्रैक्टिस करने के बाद मैंने 1 मिनट में 19 बार ये आसन करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भरतनाट्यम से योगा और फिर योगा से रिकॉर्ड्स तक का सफर यूं ही नहीं तय हो जाता। अब चेस्ट स्टैंड पोजीशन में अपनी बॉडी को 1 मिनट में 42 टाइम स्पिन करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे ही थोड़ी बन जाता है। अपने योगा स्किल्स और भरतनाट्यम की बदौलत तनुश्री आज इतनी फेमस हो चुकी है कि देश भर में 400 से भी ज्यादा स्टेज परफॉर्मेंसेस दे चुकी हैं। यहाँ तक कि तनुश्री के घर में एक पूरा कमरा ही सिर्फ अवार्ड्स और सर्टिफिकेट से भरा पड़ा है। मैं बहुत सारे मुश्किल आसन करती हूँ, पर मेरे लिए वो बहुत आसान होते हैं। जो लोग मुझे देखते हैं उन्हें लगता होगा कि मुझे बहुत मुश्किल होती है, पर मैं ये आसन मुस्कुराते हुए कर लेती हूँ। ये तनुश्री का योगा से गहरा लगाव और उसके प्रति साधना ही है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने नाम कर लिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट फॉरवर्ड रोल्स इन 1 मिनट इन धनुरासन पोज। व्हाट एन इंस्पिरेशनल अचीवमेंट।
और इंस्पिरेशन की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब तनुश्री दिखाने जा रही है अपने इस OMG टैलेंट की एक झलक। तो थाम लीजिए अपने दिलों की धड़कन। धनुरासन अपने आप में एक डिफिकल्ट पोज है। उस पर फॉरवर्ड रोल्स करते हुए आपका पेट बार बार जमीन के अगेंस्ट दब रहा होता है, जिसकी वजह से सांस लेना डिफिकल्ट हो जाता है और साथ ही आपके कंधों पर भी काफी स्ट्रेस पड़ रहा होता है। मगर तनुश्री इतने डिफिकल्ट टास्क को भी बेहद आसान बना देती है और उनकी यही खूबी इन्हें बना देती है OMG। मैंने 1 मिनट 40 सेकंड्स में 96 रोल्स पूरे किए। हैं? 96 रोल्स इतने से टाइम में? भैया मेरे बस का तो पनीर रोल भी नहीं है। ग्यारह साल की छोटी सी तनुश्री हमें सिखाती है कि किसी सपने को हासिल करने के लिए उम्र की नहीं, बस जज्बे की जरूरत होती है और वो आपको कुछ भी बना सकता है, यहाँ तक कि ह्यूमन स्पिनिंग व्हील भी। OMG। दोस्तों, ये है एक शीप वैन। 1929 में बनी ये शीप वैन ईस्टर्न रेलवेज यूज किया करती थी भेड़ बकरियों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वैसे दोस्तों, मैंने देखा यहां पर जितने भी लोकोमोटिव्स हैं वो कितने लकी हैं। वो इसीलिए लकी हैं क्योंकि यहां पर आकर उनको मिला है एक नया जीवन। दोस्तों, मैं कभी कभी सोचता हूं कि हमारी डे टू डे लाइफ में हम जो गैजेट्स यूज करते हैं, क्या वो भी इतने लकी हो सकते हैं? अरे क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे जो अगले OMG हीरो हैं उनका तो पैशन ही यही है। वो यूज किए गैजेट्स को पीस बाय पीस बनाते हैं मास्टरपीस। आइए देखते हैं। फाइनली आज तो मेरा नंबर लग ही गया। चुप कर, नहीं तो ड्रिल कर दूंगा। पहले मैं आया था, पहले मेरा नंबर आएगा। कौन सा नंबर यार, दिखता नहीं है, हम कबाड़ बन गए हैं। अरे तू हरी बाबू की वर्कशॉप में आया है, हम कबाड़ से OMG बनने वाले हैं। Seahorse is ready. OMG, मान गए बॉस। इन्होंने हमारी आंखों के सामने ही स्क्रैप को दिया क्या जबरदस्त मेकओवर। हम पहुंच गए हैं मुंबई, उस अनोखे कलाकार से मिलने जो किसी भी टूटे फूटे गैजेट से मास्टरपीस बना सकते हैं। अमेजिंग ई-वेस्ट आर्टिस्ट हरी बाबू नटेसन। Nothing is waste. कोई भी like पुराना फोन, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, if you think it is dead, it is not dead. It has still got the life. So मेरे को सेकेंड लाइफ देके उसको जीने का था आगे। यकीन नहीं होता तो ये देखिए, ये है 1500 किलो का लोहे का शेर जो हरी बाबू ने मेक इन इंडिया कैंपेन के लोगों को रिक्रिएट करते हुए बनाया है। जानते हैं ये किससे बना है? गाड़ियों के बेकार पुर्जों से। और ये गजब क्रैप बना है 20 साल पुराने हार्ड डिस्क रीडर सर्किट्स और कुछ वायर्स और इलेक्ट्रॉनिक चिप से। इन स्पाइडर महाशय को बनाया गया है पुराने कैपेसिटर्स और चिप से। और खूबसूरत वीणा पता है किससे बनाई है? टॉर्च लाइट रिफ्लेक्टर और लेजर कटिंग वेस्ट मटेरियल से। है ना ये OMG। लेकिन यार, हरी बाबू को इन यूजलेस चीजों से इतनी क्रिएटिव चीजें बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? The process of my artwork is, मैं कलेक्ट करता हूँ, उसको डिसमेंटल करता हूँ। उसमें छोटा सा माइन्यूट सर्किट बोर्ड होता है, बटन्स होता है, वो अलग करता हूँ। देन मीडियम साइज वाला चीज़ लाइक रिंग्स, लाइक स्टील प्लेट्स, ऑल दिस थिंग आई कीप इट सेपरेटली। देन बड़ा बड़ा शेप होता है, वो अलग से स्टोर करता हूँ। वो फाइनल आउटपुट तो मेरे दिमाग में है, बट आई कैन नॉट स्केच इट और आई कैन नॉट प्रोसेस इट ओके स्टेज बाई स्टेज। इट इवॉल्व्स इन द प्रोसेस। सच कहते हैं, आर्ट और आर्टिस्ट दोनों एक दूसरे को जन्म देते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लाइफ फॉर्म्स ई वेस्ट की वजह से सबसे ज्यादा खतरे में हैं, वही अक्सर हरी बाबू की आर्ट को इंस्पायर करते हैं। इंडिया में हर साल 20 लाख टन से ज्यादा ई वेस्ट जनरेट होता है,
जिसमें सिर्फ 22% ही रिसाइकल हो पाता है। So by doing this art, like and I'm saving energy, fossil fuel save कर रहा हूँ, electrical energy save कर रहा हूँ। So मेरा आर्ट वर्क में कोई भी like scrap material आता है, it attains मुक्ति। बचपन से ही हरि बाबू को अपने हाथों से क्रिएटिव चीज बनाने का शौक था। वो डिजाइनिंग सीखकर एनिमेशन का काम तो करने लगे, लेकिन उनके अंदर का आर्टिस्ट कुछ और ढूंढ रहा था। और सालों की स्ट्रगल के बाद हरि बाबू को अपना पहला मेजर प्रोजेक्ट अहमदाबाद के एक टाउनशिप में मिला। उसके बाद दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे अलग अलग शहरों की आर्ट गैलरीज और कमर्शियल स्पेसेस में उनके आर्ट वर्क की डिमांड बढ़ती चली गई। और आज सिर्फ मुंबई में इनके 30 से ज्यादा आर्ट इंस्टॉलेशंस जगह जगह मौजूद हैं। हरि बाबू वो आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट हैं जो हानिकारक मटेरियल को एक खूबसूरत चेहरा दे देते हैं। और आज सिर्फ आर्ट के दम पर वो अब तक 20,000 किलो ई वेस्ट को अपसाइकिल कर चुके हैं। हरि बाबू की माइंड ब्लोइंग आर्ट और उनकी इस उम्दा सोच के लिए हम तो भैया सिर्फ एक ही चीज कहेंगे, OMG ये मेरा इंडिया। दोस्तों, बचपन से मेरा सपना था कि मैं भी ट्रेन के ऊपर छैया छैया करूं, और आज OMG ने मेरा सपना पूरा कर दिया। वैसे एक बात है, अगर ट्रेन्स ना होती ना तो बॉलीवुड का म्यूजिकल सफर जो है वो अधूरा रह जाता। लेकिन आप लोगों का जो म्यूजिकल सफर है वो मैं अधूरा बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। आइए आपको ऐसी जगह पर लेकर चलते हैं जहां पर आप म्यूजिक को सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। भैया आज मेरे गाने बजाने का मूड है। क्या बजाऊं? दमदार ड्रम्स, जोरदार गिटार, सैक्सोफोन, ट्रम्पेट। नहीं छोड़ो यार, आज मैं पत्थर बजा देता हूं। लेकिन अगर ये सब कुछ एक साथ बजाना है तो मुझे बेंगलुरु जाना पड़ेगा, एशिया के पहले और इकलौते इंटरैक्टिव म्यूजिक म्यूजियम में। 50,000 स्क्वायर फीट पर फैला ये यूनिक म्यूजियम इंडियन म्यूजिक के रिच हेरिटेज की अनोखी मिसाल है। It's a combination of stories, storyboards, with iconic images, artifacts, all about music, a lot of touchscreen based interactive installations. It's really an all-round experience that engages all your senses. कहते हैं संगीत को सुना नहीं, महसूस किया जाता है, और आपको यही एक्सपीरियंस देने के लिए यहाँ एक साउंड गार्डन, लर्निंग सेंटर और 9 एग्जिबिट गैलरीज हैं। और कुछ एक्सपीरियंसेस वाकई अफलातून हैं। इस हमिंग स्टोन में 2 हॉलोज हैं। आपको इनके बीच बस अपना सर रख के कुछ गुनगुनाना है। ये बिना माइक के देगा आपको माइक वाला इफेक्ट। आवाज तब प्रोड्यूस होती है जब कुछ वाइब्रेट करता है, और ये वाइब्रेशन जिस मीडियम से ट्रैवल करती है, जैसे एयर, लिक्विड या सॉलिड, उसे भी वाइब्रेट करवाती है। साउंड वेव्स की लेंथ और फ्रीक्वेंसी के कॉम्बिनेशन से ही अलग अलग म्यूजिक नोट्स बनते हैं। इस चिकने ग्रेनाइट स्टोन को ही देख लीजिए। आपको सिर्फ पानी में हाथ डुबोने हैं और अल्लादीन के चिराग की तरह इस पत्थर को सिर्फ घिसना है ना ये मैजिक? एक्चुअली मैजिक नहीं, फिजिक्स है। So it's really about bringing to life principles that you might have seen in your physics book. And the best part of the sound garden is, as opposed to most museums which say don't touch, our museum says please handle all these instruments but with care. इस म्यूजियम के क्रिएटर्स को रियलाइज हुआ कि हमारी म्यूजिकल धरोहर तभी प्रिजर्व होगी जब इसे यूथ कनेक्ट कर पाएगा, और इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी इंटरैक्टिव गेमिंग। So it allows you to sort of manipulate the background music to sort of get an idea of how sound has changed through different eras. वाओ! इंटरैक्टिव म्यूजिक एक्सपेरिमेंट्स के अलावा यहाँ लगभग 110 ऐसे अनोखे रेयर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपने शायद पहले कभी भी नहीं देखे होंगे। मोर की तरह बनी ये सुंदर मयूरी वीणा, ब्रिटिश दौर का ये लेग हार्मोनियम, पंचमदा का फेवरेट बुलबुल तरंग जिसमें एक तरफ कीबोर्ड और एक तरफ स्ट्रिंग्स हैं। इनफैक्ट यहाँ हर दौर के कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अब बनते ही नहीं। ये म्यूजियम सिर्फ एक संग्रहालय नहीं, बल्कि इंडिया की म्यूजिकल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने की अनोखी पहल है। इसीलिए कई लेजेंडरी म्यूजिशियंस ने इसे अपना पर्सनल टच दिया है।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के परिवार ने उनकी शहनाई डोनेट की और MS सुब्बलक्ष्मी का तंबूरा भी यही डिस्प्ले पर है। कहते हैं किसी भी देश का आर्ट और कल्चर ही उसकी असली पहचान होती है। ये म्यूजियम ना सिर्फ इस पहचान को जिंदा रखता है, बल्कि म्यूजिकल डाइवर्सिटी के खजाने में कई और बेशकीमती हीरे जोड़ने का रास्ता तैयार कर रहा है। ऐसे इनिशिएटिव के लिए तो कहना पड़ेगा बॉस OMG। कितना क्यूट है ना ये सेटअप। छोटी छोटी पटरियां, छोटे छोटे स्टेशन। अब आप लोग इमेजिन करिए क्यूटनेस से भरी पूरी की पूरी एक मिनिएचर सिटी। पुणे में स्थित इंडिया के इस वन एंड ओनली मिनिएचर सिटी को डिजाइन किया था BS जोशी ने। इस मिनिएचर सिटी की हैरान करने वाली बात यह है कि यहां लगे एक एक प्रॉप को हाथों से बनाया गया है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल इस अमेजिंग मिनिएचर सिटी के लिए अब OMG ना कहें तो क्या कहें। छुक छुक करती OMG की गाड़ी अपने आखिरी स्टेशन पर आ चुकी है। दोस्तों, मेरे जाने का वक्त आ गया है। अगले एपिसोड में फिर से मैं आपके लिए एक्साइटिंग स्टोरीज लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे अमेजिंग, स्टे OMG। सी यू गाइस।